हमारे समाज में एक विशेष जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले। हालांकि इनके अंदर एक खासियत भी होती है, ये बड़े वफादार होते हैं। लेकिन जब बात कांग्रेस की होती है तो ना इनकी पूंछ सीधी होती है और ना ही ये वफादार हैं, यानी कि ये इस विशेष जानवर से भी 2 कदम आगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए ऐसी धारणा बनी कैसे, जबकि कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में बाकी चुनावों के मुकाबले अच्छी सीटें हासिल की हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी का रायबरेली में विरोध हो रहा है, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए आप किस धर्म को मानते हैं। अब सवाल यह है कि रायबरेली की जनता उनसे यह सवाल पूछ क्यों रही है, तो इसका सीधा जवाब है संसद में राहुल गांधी का हिंदू हिंसक वाला बयान, जिसने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और अब राहुल हिंदुओं के रडार पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। क्या है राहुल गांधी का धर्म? रायबरेली में लगे राहुल के पोस्टर, हिंदू हिंसक वाले बयान पर हिंदुओं ने घेरा, यूपी में सियासी पारा हाई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अपने ही संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ पोस्टर लग गए हैं, वो भी तब जब वहां से उनकी जीत हुई है। अभी 1.5 महीने भी नहीं हुए, लेकिन राहुल गांधी का विरोध शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत दर्ज की। हालांकि उन्होंने वायनाड की सीट बहन प्रियंका गांधी के लिए खाली कर दी और रायबरेली अपने पास रख ली। अब रायबरेली में उनके दौरे के दौरान राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आपको आपका अमूल्य मत देने वाला रायबरेली का हिंदू मतदाता हिंसक है। साथ ही सवाल दागा गया कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं या नहीं। राहुल गांधी को यह स्पष्ट करने को कहा गया कि वो किस धर्म के हैं। लोगों ने सांसद से सवाल पूछा है कि क्या भविष्य में रायबरेली का हिंदू मतदाता उन्हें गाली खाने के लिए वोट दे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, पहली बार वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले ही भाषण में ना सिर्फ हिंदुओं को हिंसक बता दिया, बल्कि भगवान शिव को लेकर भी गलत बयानबाजी की। उधर राहुल गांधी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और उन्होंने रायबरेली के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गले में भगवा साफा लगाकर रखा और तिलक भी लगाया। बलिदानी अंशुमन सिंह की मां से भी उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि लोकसभा में हुई फजीहत के बाद वो ये सब डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव 2024 में 6.87 लाख वोट मिले। यहां से पिछली बार उनकी मां सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, जो अब राज्यसभा सांसद हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3.90 लाख मतों से मात दी थी। रायबरेली से सोनिया गांधी 5 बार और इंदिरा गांधी 3 बार सांसद रही हैं। वहीं राहुल गांधी के पिता फिरोज गांधी भी यहां से 2 बार सांसद बने। मात्र 3 बार ही यहां विरोधी दलों को कामयाबी मिली है। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 में 6.87 लाख वोट मिले। यहां से पिछली बार उनकी मां सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, जो अब राज्यसभा सांसद है। राहुल गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3.90 लाख मतों से मात दी है। इसके अलावा मात्र 3 बार ही यहां विरोधी दलों को कामयाबी मिली है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमला किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाथ में संविधान की कॉपी लेकर की, लेकिन बीच भाषण में ही उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए जो टिप्पणी की, उस पर सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी के सांसद राहुल का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठे और कहा कि राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला और कहा कि अग्निवीर सैनिक यूज एंड थ्रो मजदूर बन गया है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयानी कर संसद को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। राहुल के हिंदू वाले बयान पर हंगामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा से जोड़कर कुछ बातें कही, जिसे बाद में सदन की कार्यवाही से हटाया गया। राहुल गांधी के उस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और कहा, यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर बात है। पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने कहा,
नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना सही नहीं, जो हिंसा में शामिल है उन्हें जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी खुद हिंदू हैं, यहां तक कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी हिंदू हैं। अगर हिंदू हिंसक है तो क्या राहुल गांधी भी हिंसक हैं? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के हर शब्द का समर्थन करता हूं, उनकी बातें तर्कसंगत है। बीजेपी वाले भगवान राम के व्यापारी थे, इसलिए अयोध्या हार गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के मन में हिंदू विरोधी मानसिकता अभी भी है और यह फिर से साबित हुआ है। हिंदू धर्म के खिलाफ कितनी नफरत उनके मन में है, यह पूरी दुनिया के सामने सिद्ध हो गया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि एक बारूदी सुरंग से एक अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं मानती, उसे अग्निवीर कहती है। उसे पेंशन नहीं मिलेगा, उस घर को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, शहीद का दर्जा भी उसे नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि भारत के एक आम जवान को पेंशन मिलेगी, लेकिन एक अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर बन गया है। उसे आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे दूसरी तरफ 5 साल की ट्रेनिंग पाए चीन के जवान के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, एक जवान और दूसरे जवान के बीच फूट डाल देते हो। एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरे को ना तो पेंशन मिलेगी ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त? राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है, अग्निवीर स्कीम सेना की नहीं, पीएमओ की स्कीम है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड थी, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। राहुल गांधी के भाषण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर सफाई दी और कहा कि गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान या सीमा सुरक्षा के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत होती है तो उसके परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुहैया किया जाएगी। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने राहुल गांधी को सदन में झूठ ना बोलने की नसीहत दी। राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ सच बोलना चाहिए और अगर ये नहीं जानते और अपने बयान का सत्यापन नहीं कर सकते तो उन्हें देश और सदन को जवाब देना होगा। अमित शाह के बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की सच्चाई मैंने सदन में रखी। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो सच है वो हिंदुस्तान की सेना और अग्निवीरों को मालूम है, उनके या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है सच कौन बोल रहा है। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देने के लिए उठे और कहा यह विषय गंभीर है। राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, नेता प्रतिपक्ष इतनी हल्की फुल्की स्टेटमेंट कैसे दे सकती है, इसलिए राहुल गांधी ने जो बात रखी है उसकी पुष्टि करनी चाहिए। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने हिंदुओं के प्रति ये रवैया अपनाया है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों की राजनीति की है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि हिंदू समाज कांग्रेस को वोट नहीं करता। ऐसे में संसद में खड़े होकर हिंदुओं को लेकर ऐसे बयान कांग्रेस की वफादारी पर सवाल खड़े करती है और हिंदुओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है जिन्होंने राहुल गांधी को वोट करके रायबरेली से विजय बनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।